उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध धर्मांतरण के रैकेट के तार अब देश से बाहर तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भगौड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF की भूमिका भी अब शक के घेरे में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को विदेशी फंडिंग को लेकर कुछ अहम सुराग मिल चुके हैं। ये फंडिंग टर्की, कनाडा, अमेरिका, यूके, दुबई और कई इस्लामिक देशों से की गई थी। जांच में यह भी पता चला है कि इस नेटवर्क में सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और PFI मतलब कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे प्रतिबंधित संगठनों की भी बड़ी भूमिका रही है। बलरामपुर जिले में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के नेतृत्व में अवैध धर्मांतरण का यह नेटवर्क चल रहा था। हाल ही में यूपी ATS ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि एजेंसियों के अनुसार ये गिरोह भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था। खास तौर पर महिलाओं और नाबालिगों को निशाना बनाया जा रहा था और उन्हें या तो बहला फुसलाकर या फिर जबरदस्ती इस्लामिक धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। अब इस पूरे मामले में जाकिर नाइक का नाम उभर कर सामने आया है। ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ है कि इस रैकेट को विदेशों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिल चुकी है। आपको बता दें कि फंडिंग जाकिर नाइक और उसकी संस्था IRF से जुड़ी बताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि UAE में छांगुर बाबा के 5 विदेशी बैंक खातों की पहचान हुई है जिनमें करोड़ों रुपए का लेन देन हो चुका है। साथ ही फरवरी 2025 में आयकर विभाग ने जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी थी उसमें यह शक जताया गया था कि मस्जिदों, मदरसों और मजारों के निर्माण के लिए भी विदेशों से पैसा भेजा जा रहा था। आपको बता दें कि जाकिर नाइक 2016 में भारत से भागकर मलेशिया चला गया था। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। उस समय उसकी संस्था IRF पर भारत समेत बांग्लादेश, श्रीलंका, UK और कनाडा में पहले से ही बैन लगाया जा चुका है। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि जाकिर नाइक ने साल 2003 से 2017 के बीच UAE, कुवैत, बहरीन, ओमान और सऊदी अरब से करीब 64 करोड़ रुपए की संदिग्ध फंडिंग जुटाई है। इन सब पैसों का इस्तेमाल भारत में संपत्तियां खरीदने और कट्टरपंथी सामग्री को फैलाने के लिए किया गया था। अब बात करते हैं सिमी और PFI जैसी संस्थानों की। जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क इन दिनों संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसे कुछ नेता जो पहले सिमी से जुड़े थे बाद में PFI के लिए काम करने लगे। इन लोगों ने खाड़ी देशों से फंडिंग जुटाई और भारत में कट्टरपंथी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की। ईडी ने PFI के कई नेताओं के खिलाफ जांच में ये भी पाया है कि उन्होंने केरल और UAE में रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों के जरिए काले धन को सफेद करने की कोशिश की थी। गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ चली हैं। आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने बलरामपुर के अलावा मुंबई के बांद्रा और महिम में भी छापेमारी की है। अब तक कुल 14 ठिकानों पर रेड मारी जा चुकी है। इस दौरान 2 करोड़ रुपए के एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन का भी पता चला है जो छांगुर बाबा के सहयोगी शहजाद शेख के खाते में ट्रांसफर किया गया था। दोस्तों, मामला सिर्फ अवैध धर्मांतरण तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसके पीछे एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा है जो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। ईडी और अन्य एजेंसियों की नजर अब इस पूरे गिरोह की जड़ों तक पहुंचने में लगी हुई है। तो बता दें कि सभी दोषियों को कानून के शिकंजे में लाने पर लगी हुई है ईडी। इसके अलावा जांच एजेंसियों को ये भी जानकारी मिली है कि रैकेट केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था बल्कि इसकी पहुंच बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों तक भी फैली हुई थी। कई मामलों में राज्यों के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को बेहतर जीवन, शिक्षा और आर्थिक मदद का झांसा देकर धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया था। एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क के जरिए न केवल धार्मिक रूपांतरण किया जा रहा है बल्कि युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर भी धकेलने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क में और भी बड़े नामों का खुलासा हो सकता है जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो
कमेंट करके जरूर बताइए।